लाडली को भूली सरकार। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं, हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, बताएंगे। मध्य प्रदेश में उज्जैन में महीने भर पहले खून से लथपथ बच्ची, आधे कपड़ों में एक लड़की कई दरवाजों पर दस्तक देती रही। तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया था। आरोपी पकड़ा भी गया। घायल बच्ची कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। खबर सुर्खियों में भी रही। तमाम दावे उस वक्त किए गए थे सरकार की तरफ से, बड़े बड़े नेताओं की तरफ से। अब वो अपने घर पहुंच गई है। तबीयत तो ठीक है बच्ची की, लेकिन सरकारी वादों के जख्म जस के तस हैं। महीने भर पहले इस बच्ची के जख्म ने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक ऑटो रिक्शा चालक ने उसके साथ कथित तौर पर बेरहमी से बलात्कार किया। खून से लथपथ आधे कपड़ों में उज्जैन की सड़कों पर वो मदद की गुहार लगाते दिखी, लेकिन सबने आंखें मूंद ली। एक सन्यासी ने पहले पुलिस, फिर उसे अस्पताल पहुंचाया। आरोपी पकड़ा गया। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए। जिंदगी चलती रही। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे। पर्व त्योहार मनाए गए। राज्य चुनावी शोर में डूब गया। 12 अक्टूबर को पीड़ित अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गई। महीने भर बाद जब बच्ची के हालात को देखने एनडीटीवी की टीम सतना के करीब उसके गांव पहुंची तो क्या पता लगा, सुनिए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि सतना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये जो गांव है जहां पर पीड़िता है, उज्जैन में 1 माह एडमिट होने के बाद वहां वापस आ चुकी है। लेकिन आज दिनांक तक शासन प्रशासन के किसी नुमाइंदे ने यहां तक आने की जहमत तक नहीं उठाई है। फूस के झोपड़े में डरी सहमी बिटिया बैठी थी। बगल में सुलगता चूल्हा और घर बता रहा था कि कैसे सरकारी योजनाएं इस घर से रूठी हैं। महीने भर पहले वो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। अब पानी तक लाने के लिए घर से 300 मीटर दूर अपनी चाची के साथ जाती है, खाना बनाती है। वापस आने के बाद यहाँ के जो जिला प्रशासन है, इससे कुछ लोग मिलने आए आपके पास में अभी तक? हाँ, तो जो जिला उला के कोई नहीं आया मेरे पास। किसी प्रकार की कोई योजना आएगा? क्या साधन है आपका? आएगा कैसे, मतलब परिवार कैसे चलाते हैं आप लोग? हो गया है धंधा, अपन खवाएं पियाएं न चाहिए का बेचे इन्हें सिखाएं। किनसे? बकरी से। बकरी को चराने से? हाँ। अच्छा, इसको चलाकर जो है इसे दूध बेचते हैं? दूध बेचे नहीं हुई, बच्चा पिया दिए। परिवार कहता है ये हैंडपंप गांव में छुआछूत की मिसाल है। पीड़ित अनुसूचित जाति के दोहर समुदाय से है। भाई की शिकायत है, इस वजह से गांव में सरपंच और शासन प्रशासन ने उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। गांव में लगभग 700 वोटर हैं, जिसमें आधे अगड़ी जाति से, आधे दलित। हम नहीं चाहते हैं सर, हमारे अभी कोई बड़ी जाति के होता सर तो सर पूरा जिला के लोग वो होते, हमारे छोट जाति के हैं तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। आंकड़े ये भी बताते हैं कि मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 2021 में देश में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध की 50,900 घटनाएं दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 7,211 था। देश में 2021 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर 25.3% थी, जबकि मध्य प्रदेश में 63.6%। पड़ोसी बताते हैं घर लौटने के बाद जो सबसे बड़ी मदद मिली वो बीजेपी उम्मीदवार से 1500 रुपए सब्जी भाजी खरीदने के लिए। अभी तक तो सर यहाँ सरकार कोई योजना नहीं दे रही है। हालत वही उज्जैन वाली दवा गोली उसकी चल रही है। अभी स्थिति उसकी ठीक है, बोलने चालने लगी है। अभी तो कोई नहीं आए सर। एक घरवार साहब आए थे जी, जानकारी उनको मिली है तो आए हैं उसके घर, मिले हैं उसके बाप से। उज्जैन में उसकी लड़की थी, बस इतनी जानकारी है सर मेरे को। और बाकी शासन प्रशासन कोई लाभ उसको अभी तक नहीं मिला। जानकारी तो है लेकिन अभी तक उसको कोई अभी लाभ नहीं मिला है। लेकिन अभी सुरेंद्र सिंह गहवाल जी आए थे तो उसके लड़के को 1500 रुपए दे के गए थे, थोड़ा बहुत ये सब्जी भाजी के लिए। और मेरे को कोई जानकारी नहीं। शासन प्रशासन से कोई भी नहीं आया? ना कोई नहीं आया। सरकार से सवाल पूछा लेकिन जवाब मिला नमस्कार। ये हमारी जिंदगी का मिशन है, बेटी और बहन का आदर और सम्मान करना और उनका सशक्तिकरण। परिवार का दावा है उन्हें सरकार से इकलौती जो मदद मिलती है वो है 600 रुपए हर महीने सामाजिक न्याय पेंशन। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, नारी सम्मान, महिला आरक्षण
आधी आबादी को पूरा हक देने की हर दल वकालत कर रहा है, लेकिन हकीकत उज्जैन से सतना आते ही साफ हो जाती है। जो नाबालिग सिर्फ 12 दिनों पहले जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, आज वो पूरा घर परिवार संभाल रही है। बूंद बूंद पानी भी खुद भर कर ला रही है, जो कुछ दिनों पहले तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला, निवाड़ी से मयंक दुबे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता शिवम शुक्ला जुड़ गए हैं। शिवम जी, सीधा सीधा सवाल आपसे, ये जो बहुत बातें की गई थी, सीएम साहब ने खुद ये कहा था कि इस घटना से मैं दहल गया हूं और बेटी के लिए जो भी बन पड़ेगा वो किया जाएगा सरकार की तरफ से। हमारा मिशन सरकार का केवल यही है, बेटियों की सुरक्षा, उनका ख्याल। क्या इस तरीके से सुरक्षा और ख्याल रखा जा रहा है कि बीजेपी नेता जाते हैं 1500 रुपये पकड़ा कर आ जाते हैं? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार प्रत्येक महिला का किस प्रकार से सामाजिक सशक्तिकरण हो, उस दिशा में प्रयास करती है। यह अगर इस प्रकार की पूरे प्रदेश के किसी भी अंचल में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे लिए सामने आती है, तो स्वाभाविक तौर पर सरकार का जो वहां पर जो उचित कर्तव्य होता है उसके निर्वहन का प्रयास किया जाता है। तत्कालिक राहत जो उस पीड़ित परिवार को पहुंचाई जा सकती है, पीड़ित व्यक्ति को पहुंचाई जा सकती है, सरकार उस दिशा में प्रयास करती है। उसके पश्चात भी सरकार का यह पुरजोर प्रयास रहता है तो एक सामान्य जिंदगी का यापन कैसे कर पाएंगे, इस दिशा में भी क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखें तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार जिस स्तर पर प्रयास करती हुई है, अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। इस प्रकार का अपराध, देखिए, इसको सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। सरकार ने अपने तरीके से लॉज को बहुत टाइट करने का काम किया है। मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहां पर इस प्रकार के कृत्यों को करने पर फांसी जैसी सजा का प्रावधान है। 50 से ज्यादा लोगों के आपकी बातें जो कागजों में है शिवम जी, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम हकीकत की बात कर रहे हैं। उस बच्ची के परिवार तक हमारी टीम पहुंची, बच्ची का भाई अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा किस तरीके से बता रहा है ये आपने देखा होगा। और उन्होंने बताया कि आए हमारे पास, जो हमें सरकार की तरफ से बड़ी मदद मिली है वो 1500 रुपए मिली है घर का राशन पानी लाने के लिए। छोटी सी बच्ची है, अभी उस सदमे से भी नहीं उभरी है, घर में पानी की व्यवस्था नहीं है, नलका है गांव में बहुत दूर जहां उसको जाना पड़ता है, इस तरीके की व्यवस्था गांव में। और आप कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है ताकि बच्ची का ऐसे मामलों में, ऐसी जो पीड़िताएं हैं उनका जीवन निर्वाह आराम से हो सके। क्या ये हो रहा है? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज ये है कि घटना भी हाल की है, उसके बाद प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी है और सरकार के स्तर पर जो मदद मुहैया हो जा सकती है वह सरकार ने शुरुआत में प्रयास किया था। लेकिन शासन की अपनी प्रक्रिया होती है, उसका पालन हर व्यक्ति को करना होता है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर जो भी मदद हो पाएगी हमारी सरकार प्रतिबद्धता के आधार पर इन तमाम चीजों को निर्धारित करने का काम करेगी। और यह चीज आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के उन्नतीकरण और सशक्तिकरण की दिशा में जिस स्तर के प्रयास किए हैं, उन्हीं का सार्थक परिणाम है कि मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 920 महिलाओं का था, आज तो हम महिलाओं के ऊपर अपराध की बात करते हैं। पहले उनके अपने घर वाले कोख में ही बच्चियों को मार डाल देते, कोख को कत्लखाना मध्य प्रदेश में बना दिया गया था। उस दिशा से हम बाहर लेकर के आए हैं। आज भी अगर प्रदेश में इस प्रकार का एक भी प्रकरण सामने आता है जहां पर बलात्कार की घटना शिवम जी, आप फिर से वही बातें कर रहे हैं। हम और कुछ जानना ही नहीं चाहते, हम तो उस बच्ची की पीड़ा को सामने लाना चाहते हैं, जो बच्ची जिसके साथ जब ये घटना घटित हुई थी, ये वारदात हुई थी, तो तमाम दावे सरकार की तरफ से किए गए थे कि बच्ची का ख्याल रखा जाएगा, बच्ची को आगे उसके परिवार को मदद की जाएगी। उसके नाम पर हमारा कहना यह है कि उसके नाम पर बच्ची के परिवार तक अभी कुछ भी नहीं पहुंचा है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, अगर कोई मदद भी मुहैया कराई है, आवास मुहैया कराना है, की भी एक अपनी टाइम लिमिटेशन होती है, अपनी एक प्रक्रिया होती है। शासन के भी हाथ प्रक्रियाओं से बंधे हुए होते हैं। उसको कितना स्मूथ किया जा सकता है, उसको कितनी सुलभता के साथ पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है, उस दिशा में। चलिए, आप कह रहे हैं प्रक्रिया है, शिवम जी आपसे हम यहीं पर जान लेना चाहते हैं, आप बताइए हमें, वो प्रक्रिया है तो कितना वक्त उस प्रक्रिया में लगेगा? आप अपने हिसाब से, आप अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ पर बोल रहे हैं, आप हमें बताइए कि इतने वक्त में बच्चे के परिवार तक मदद पहुंच जाएगी। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, जैसे ही आचार संहिता हटेगी, अगर कोई किसी पीड़ित के पास मदद नहीं पहुंच पाई, वहां तक पहुंचेगी। प्रदेश के अन्य घटनाओं में भी जब इस प्रकार का कोई भी प्रकरण सामने आए, मध्य प्रदेश की सरकार ने संवेदनशीलता के साथ उस दिशा में ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं महिलाओं से जुड़े हुए विषय पर बेहद संवेदनशील रहते हैं। प्रदेश की बिल्कुल, सवाल तो शिवम जी यही खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए बहुत बढ़ चढ़कर दावे करते हैं,
एमपी में महिलाओं के लिए, लाडली बहनों के लिए ढेर सारी नीतियां बनाई गई हैं, उनके भले की बातें की जाती हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा है जमीनी स्तर पर वो हम दिखाना चाहते हैं। आपसे आगे भी हम बातचीत करेंगे, आप बने रहेगा हमारे साथ। ज्ञान शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो कि बच्ची के परिवार तक गए, उनसे बातचीत की, बच्ची से भी बातचीत ज्ञान शुक्ला ने की थी, हमारे सहयोगी ने। ज्ञान, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या बच्ची के परिवार वालों ने कहा आपसे? ज्योति, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं बहुत देर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात सुन रहा था। जब कल हम लोग गांव गए, उस घर से मिले, उस परिवार से मिले, सतना में, मतलब मैं बताना चाहूंगा उज्जैन में एडमिट रहने के बाद 11 तारीख को वो बिटिया सतना आ चुकी है। 11 तारीख से लेकर और आज दिनांक तक सतना में जिला प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि, ना कोई बड़ा जिले का बड़ा अधिकारी, ना वहां पे जो तहसील है तहसील का अधिकारी, कोई भी अधिकारी, यहाँ तक कि वहां का जो स्थानीय सरपंच है, इतनी बड़ी जघन्य घटना जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, और वहां के स्थानीय सरपंच, चूंकि वो उनका परिवारजनों का आरोप है कि हम नीची जाति के हैं, वो ऊंची जाति के हैं, ये भी एक फैक्टर लगा रहे हैं, लेकिन सरपंच ने भी आज तक उस घर में जाकर, उसी गांव में वो रहते हैं, वहां उस गांव में उस घर में जाकर आज तक मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। प्रशासन के सहायता के नाम पर आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। रही बात उस 1500 रुपए की जो उन्हें अभी तक सहायता के रूप में प्राप्त हुई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ विधानसभा प्रत्याशी है सुरेंद्र सिंह गहरवार, उन्हें जब जानकारी मिली थी, वो दौरे में गए थे, तो उन्हें 1500 रुपए की एक फौरी तौर पर सहायता दी थी। लेकिन अगर मूलभूत सहायता की बात करें तो उनके पास दवाइयों के नाम पर उज्जैन का लाया हुआ पर्चा है, उज्जैन की जो बची हुई दवाइयां हैं, उसके अलावा सतना में इतना बड़ा मेडिकल प्रशासन है, इतना बड़ा जिला प्रशासन है, एक फूटी कौड़ी की व्यवस्था भी आज तक उस परिवार के लिए नहीं हो पाई। जी ज्ञान, हम आप ही से चाहेंगे। एक चीज और मैं बताना, जी 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 पूरी कीजिए अपनी बात ज्ञान। मैं ज्योति एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि मतलब जब ये घटना घटी थी, जब ये लड़की, जब क्लियर हुआ उज्जैन से कि सतना की ये लड़की है, तो उज्जैन से लाकर उसे इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और आपके संज्ञान में होगा कि उज्जैन के ही किसी बड़े थाना प्रभारी ने इस बात की बड़े मंचों से घोषणा की, मीडिया में भी बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हुआ कि मैं इस बच्ची को गोद ले रहा हूं, फलाने नेताजी ने ऐसा कहा, इनने ऐसा कहा, उनने वैसा कहा। और जब हम गांव में गए, उस घर में देखे, तो चूल्हा फूंकती हुई वो लड़की मिली। वो लड़की उस घर के उसकी माँ है नहीं, वो एक चाची के साथ वो रोज मतलब किसी प्रकार से भरण पोषण करने के लिए वो परिवार कितना संघर्ष कर रहा है। बकरी चराना, मतलब उसके बाबा का, उसके भाई का, जो उसका 10-12 साल का भाई है, ये बकरी चराना उनका मुख्य व्यवसाय है, उसी से वो भरण पोषण कर रहे हैं। तो अगर इतनी बड़ी जघन्य घटना के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति विशेष दोषी है, लेकिन सिस्टम में, सरकारी योजनाओं में इतना सारा धन है, इतनी सारी बातें की जाती है। नवरात्रि पे हम नौ दुर्गा की बात करते हैं, बेटियों की रक्षा की बात करते हैं, और लगातार हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की करते हैं कि महिलाओं के संरक्षण के लिए, बच्चियों के संरक्षण के कितने बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार की दुष्कृत्य की पीड़ित बिटिया के साथ इस तरह का माहौल हो रहा है, मतलब कोई व्यक्ति उससे जाकर मिलकर सांत्वना तक दे नहीं सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी अपने जेब से कोई पैसा दे, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ, हमारा मकसद भी यही है इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि सिस्टम में क्या खामी है, कहां खामी है, उसको दिखाया जाए। तमाम तरीके की लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, नारी सम्मान योजनाओं की लाइन लगी हुई है सरकार ने जो लगाई है, और बहुत दावे बढ़ चढ़कर उनको लेकर किए जाते हैं तमाम बड़े मंचों से। शहरयार खान हमारे साथ कांग्रेस नेता भी बने हुए हैं। शहरयार जी, आप इस पर क्या कहेंगे? अब उस बेटी को, जिसके साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, तमाम बड़े नेता उस वक्त कैमरा के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें बोलकर गए थे, और अब हाल ये है कि बच्ची का जो परिवार है बहुत बुरी व्यवस्था में है, बुरी हालत में है, खाने तक के लाले बच्ची के परिवार के लिए पड़े हुए हैं। देखिए ज्योति जी, मध्य प्रदेश में 19 साल से यही हाल है। लगातार मध्य प्रदेश देश में बदनाम है महिला अत्याचार पे, बच्चियों पे रेप के मामलों में। और हमारे मामा सिर्फ चुनावी इवेंट के टाइम पर और घटनाओं के टाइम पर बड़े घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको उनके हालों पे छोड़ के भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है, केक की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश में 35% SC/ST पे जो अत्याचार है वो बढ़े हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये केक की रिपोर्ट ही बोल रही है। और अभी अपन जिस टाइम ये बात कर रहे हैं, झाबुआ जो कि खुद आदिवासी जिला है, वहां पर कल कल्याणपुर गांव में भी गैंग रेप हुआ है एक बच्ची, आदिवासी बच्ची के साथ।
तो ये सरकार की ये ढुलमुल नीति है, ये सरकार का जो लचर प्रशासन रहा है 19 साल, उसी की बानगी है कि मध्य प्रदेश में लगातार महिला अत्याचार में देश में बदनाम और कलंकित करने का शिवराज सरकार ने काम करा है। ये लोग जब कोई घटना होती है उस टाइम पे घड़ियाली आंसू बहाने को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको साथ संवेदनाएं बताते हैं, लेकिन ये संवेदनहीन लोग हैं। मात्र 1500 रुपए देके इतिश्री कर ली इनके विधायक प्रत्याशी ने, और हमारे मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं करी थी वो आचार संहिता से पहले थी। जो हमारे मित्र बोल रहे थे कि कानून में हाथ बने, ये बने हैं, इनका कैंडिडेट 25-25 लाख रुपए एक अपने पोलिंग जीतने के लिए राशि रख रहे हैं, लेकिन अत्याचार और रेप के मामलों के पीड़ितों के लिए उनकी संवेदनाएं मर गई हैं। तो इनका चाल चलित चेहरा सिर्फ किताबी है, और ये जुमले जो लाडली बहना के हैं ये भी चुनावी थे। तो ये सब चीज खत्म हो गई है। आप ज्योति जी देखेंगी मध्य प्रदेश में जब हम 2018 में आए थे तो ये महिला अत्याचार का आंकड़ा जो देश में मध्य प्रदेश शर्मसार था नंबर 1 पर, वो घटना शुरू हुआ था। लेकिन बदकिस्मती की बात कि हम लोग 15 महीने से ज्यादा यहाँ नहीं हमें चलने दिया गया, और इन्होंने खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार को गिराया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ज्योति जी इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि 3 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में कानून का राज रहेगा, और ऐसे जो मानवता और महिला अत्याचार के दोषी हैं उनको उनकी सख्त सजा के साथ उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, जब भी कानून का राज का होगा। चलिए और शहरयार जी, देखने वाली बात होगी आने वाले होगा। वक्त में कितना बदलाव, क्या जो बातें की जाती हैं वो होता है या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिएगा शहरयार जी। और शिवम शुक्ला, आपसे भी हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। हमारे संवाददाता ज्ञान शुक्ला भी हमारे साथ बने। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर जरूर है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं लाडली को किस तरीके से भूल गई सरकार, उस लाडली को जिसके साथ जब ये घटना घटी थी तो तमाम बातें बड़ी बड़ी की गई थी कैमरे के आगे आकर तमाम पार्टी के नेताओं ने, और अब पूरी तरीके से उस लड़की की तरफ अनदेखी, उसके परिवार की तरफ अनदेखी, कोई किसी तरीके की सरकारी मदद उस बच्ची तक अभी तक नहीं पहुंची है। हमारे संवाददाता ज्ञान शुक्ला जो कि बच्ची के परिवार तक पहुंचे, बच्ची का हाल जाना, परिवार से बातचीत की, इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता शहरयार खान भी बने हैं, शिवम शुक्ला बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम जी, आप एक बात कह रहे थे कि आचार संहिता लागू है। देखिए, आचार संहिता लागू अभी हुई है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, उससे पहले भी ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, उससे पहले भी ऐसी कोई मदद बच्ची के परिवार तक नहीं पहुंची थी। ज्योति जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, प्रदेश में अगर इस प्रकार का कहीं पर भी कोई घटना हुई है तो प्रदेश की सरकार तत्काल उसमें सहायता मुहैया कराने का प्रयास करती है। कुछ चीजों में प्रक्रियाओं को फॉलो करना होता है, प्रशासन की भी अपनी मजबूरियां रहती है, उसकी वजह से हो सकता है कि इस प्रकरण में भी तत्कालिक मदद उपलब्ध ना हो पाई हो। लेकिन प्रदेश की सरकार की मंशा तो है ही प्रत्येक ऐसे पीड़ित परिवार को जो भी न्यायोचित मदद है वो उसको मुहैया कराने की। और देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं की दिशा में जितना संवेदन। शिवम जी से हमारा संपर्क टूट गया है तकनीकी दिक्कत के चलते। हमारे संवाददाता ज्ञान शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए। ज्ञान, हम जब बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, हम उन टीआई की बात कर रहे थे जिन्होंने उस वक्त ये कहा था कि बच्ची की हालत देखकर उनकी वो इतना ज़्यादा बच्ची से अटैच हो गए थे क्योंकि पूरे केस को उन्होंने देखा था। अजय वर्मा, उन्होंने ये कहा था बच्ची की पूरी जिम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई, उसका ध्यान रखना उनकी होगी। आपने परिवार से बात की, क्या उनकी तरफ से बाद में बच्ची से संपर्क किया गया, या वो भी ऐसे ही सरकार की अनदेखी उनकी तरफ से भी हुई कि घटना के बाद कोई बातचीत, कोई ताल्लुक बच्ची के परिवार से, बच्ची से नहीं रखा गया? ज्योति, मैं यही बताना चाहूंगा कि 11 तारीख हो गई, 11 तारीख से लेके आज आप समझ चलिए 11-12 दिन हो चुके हैं,
और उस परिवार से जब हमने बात करी तो मतलब वो बहुत भावुक हो गए और उनके वो बार बार यही कह रहे थे कि साहब हम बहुत गरीब लोग हैं, ना हमारे पास, उनके पास मतलब एक छोटा सा एक नॉन एंड्रॉइड मोबाइल था, बोले हम रिचार्ज करा पाने के लिए भी हम बहुत सक्षम नहीं होते हैं भैया, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हम अपनी बात आखिर पहुंचाएं किसके माध्यम से, जैसे आप आए हैं इसी प्रकार के कुछ लोगों ने हमसे बात की थी। मतलब उनका कहना था कि मीडिया के ही कुछ साथी इंदौर में भी मिले थे, उनने बात की थी। रही बात उन सज्जन की जो टीआई साहब अजय जी, जिनने इस बात की घोषणा की थी, मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी कि इस बच्ची का टोटल पूरा भरण पोषण मैं करूंगा, इसकी शिक्षा मैं देखूंगा और जो यथासंभव सहायता होगी मैं करूंगा। लेकिन अब जो भी बात की असलियत हो, क्यों नहीं संपर्क हो पाया, लेकिन आज दिनांक तक वास्तविकता यह है कि उनके पास उज्जैन का वो पर्चा है, उज्जैन में मिली हुई उन दवाइयों को, इंदौर मेडिकल कॉलेज में जो दवाइयां मिली थी, वो बची हुई जो दवाइयां हैं वो दवाइयां हैं, अभी भी उसके घाव पूरी तरह से भरे नहीं है, टांके जरूर कट गए हैं लेकिन अभी तक घाव भरे नहीं है और अभी भी वो परिवार एक भी रुपए की सहायता, मेरा कहना ये आचार संहिता लग चुकी हो सकता है राजनीतिक लोग इस बात कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि राजनीतिक मंच ना हो जाए, चुनाव आयोग के कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जिला प्रशासन के ऊपर भी आचार संहिता लागू है? क्या किसी इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना जब होती है, किसी बच्ची के स्वास्थ्य को लेके, शासन को लेके, रेड क्रॉस सोसाइटी में मत होता है, कलेक्टर के पास स्वयं का मत होता है, यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग होता है उसका मत होता है और खासतौर पे दलित महिलाएं हैं, दलित बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, मामला है ये, तो क्या इस तरह के संवेदनशील मामले में भी आचार संहिता की आड़ लेके बचा जा सकता है? बिल्कुल, मतलब जिला प्रशासन यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूरी आचार संहिता की आड़ लेकर जिस तरीके से बार बार हमारे साथ शिवम जी बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ हम ज्ञान आपसे चाहेंगे, आप शिवम जी से पूछे सवाल, क्योंकि आप बच्ची के घर गए, जो असली हालात थे जमीनी स्तर पर, जो वहां पर हालात थे वो आप ही ने देखे, आप उस व्यथा को भरपूर तरीके से समझ सके, एहसास आपने किया बच्ची की हालत का। आप पूछे शिवम जी से सवाल जो वो बोल रहे हैं। जी शिवम जी, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं और ना कोई मैं कोई दलगत बात करना चाहता हूं कि भाजपा दोषी है कि कांग्रेस दोषी है। मेरा सिर्फ प्रश्न यह है कि आखिर वो बिटिया कहां पे दोषी है? निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश उमड़ा था, लोगों ने यथासंभव सहायता की थी उनके स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, और आज ये परिवार तो ना सिर्फ एक इतनी बड़ी जघन्य घटना का शिकार है, उसके अलावा दूसरा पार्ट ये है जो हमने अपनी स्टोरी में भी दिखाया, जब मैं कल उनके गांव गया, उनके घर गया, तो बकरी चढ़ाकर भरण पोषण करने वाले परिवार की स्थिति क्या हो सकती है, इस बात का आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। उस लड़की की मां है नहीं, उसका पिता भी अर्धविच्छिन्न टाइप का है, गांव के अंदर उनकी स्थितियां इतनी खराब है कि मतलब आज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दलगत आधार पर भारतीय जनता पार्टी से कोई अपील वो कर रहे हैं कि कांग्रेस से वो कोई अपील कर रहे हैं, लेकिन मानवीय आधार पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो कम से कम इस तरह के संवेदनशील मामले में तो वहां पर जाकर लोगों को। बिल्कुल शिवम जी, कुल मिलाकर आप हमें बस इस बात का जवाब दे दीजिए, आप जो कह रहे हैं कि कब तक बच्ची तक आपके हिसाब से जो भी मदद पहुंचनी चाहिए पहुंच जाएगी? देखिए ज्योति जी, प्रशासनिक व्यवस्था अपने स्तर पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा पीड़ित परिवार नहीं होगा जिस पर प्रशासन ने पूर्व में अपनी मदद न पहुंचाई हो। आगे भी हमारी सरकार कृत संकल्पित होकर के इस दिशा में आगे बढ़ेगी। देखिए आचार संहिता का समय है, सरकार के पास जैसे ही दोबारा से शक्ति आएंगी वह उस दिशा में आगे बढ़ेगी। पूर्व में भी जो प्रक्रिया थी उसको आगे बढ़ा दिया गया है और सबसे समझने वाली बात यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था भी अपने स्तर पर उस चीज को दुरुस्त करने में लगी हुई है। एक इस प्रकार का टारगेटेड प्रकरण उठा करके जहां पर भी मदद नहीं पहुंच पाई है, इसको पूरे प्रदेश को चित्रित नहीं किया जा सकता है। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने बेहद सार्थक प्रयास किए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक स्तर पर उनको अधिकार देने के लिए, आर्थिक रूप से उनका उन्मूलन करने के लिए, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं का विश्वास हासिल किया है। शिवम जी, ये आप गलत कह रहे हैं, केवल एक प्रकरण हमने नहीं उठाया, एक बच्ची जो कि बहुत बड़ी खबर ये बनी थी, बहुत बड़ा ये मामला है अपने आप में। हमने हाल फिलहाल के इस मामले को उठाया जिस बच्ची तक मदद पहुंचनी चाहिए थी और नहीं पहुंची। आप कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत वक्त लगता है, वो वक्त अभी तो पूरा हुआ नहीं है, देखेंगे हम आगे आने वाले वक्त में कि वो वक्त, वो प्रक्रिया आखिर कितने वक्त में पूरी होती है। शिवम शुक्ला जी, आपने हमसे बातचीत की, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। शहरयार खान, कांग्रेस से आपका भी बातचीत के लिए शुक्रिया और ज्ञान तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।